मैं डॉक्टर शिप्रा गुप्ता, रीडर बियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत जो हम सब जानते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और जो हमें समाज में रहने के लिए, अपने करियर के लिए जिसकी हमें आवश्यकता होती है उसके बारे में बात करेंगे। आपने बुद्धि नाम तो सुना ही होगा। क्या है बुद्धि? कोई गणित का सवाल हल कर लेता है तो हम उसे बुद्धिमान कह देते हैं। कोई वर्ग पहेली झटाझट भर लेता है तो हम उसे बुद्धिमान कह देते हैं। लेकिन क्या गणित का सवाल हल करना, वर्ग पहेली भरना या शैक्षिक उपलब्धि, क्या यही बुद्धि है? हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने इसके बारे में बहुत अधिक विचार किया तो उसके सबसे पहले उसको परिभाषित करने का प्रयास किया गया। इस क्षेत्र में सबसे पहले अग्रणी रहे हमारे बोरिंग, जिन्होंने 1923 में परिभाषा दी कि जो बुद्धि परीक्षण मापता है बुद्धि वही है। लेकिन क्या केवल बुद्धि वही है जो परीक्षण में मापन होता है? इसका मतलब तो ये हो गया कि जो हमने एक अपना मानक निर्धारित किया और वही हम बुद्धि का मापन उसी को मानेंगे। लेकिन जबकि ऐसा नहीं होता। हमने अपने दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में देखा है कि एक जो अनपढ़ व्यक्ति होता है वो भी अपने जीवन में सफलताओं के शिखर को छूता है, तो क्या वह बुद्धिमान नहीं है? इस आधार पे बुद्धि को परिभाषित करने के प्रयास किए गए, जिसके लिए 3 प्रकार के विभाजन किए गए, जिनमें सबसे पहला है समायोजन के आधार पर, दूसरा है सीखने की क्षमता के आधार पर और तीसरा है अमूर्त चिंतन। समायोजन के आधार पर अर्थात बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति समाज में अपना समायोजन कर पाता है। जो व्यक्ति जितना अधिक और तीव्र गति से समायोजन कर लेता है उसे उतना ही अत्यधिक बुद्धिमान समझा जाता है। सीखने की क्षमता, हर व्यक्ति में सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। बुद्धि जो है वो उसको प्रभावित करती है। जिस व्यक्ति में जितनी बुद्धि होगी वो व्यक्ति उतना ही अधिक सीख सकेगा। अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन एक इस प्रकार का प्रत्यय है जिसमें हमारे सामने कुछ नहीं है, प्रत्यक्ष कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम कल्पनाओं और प्रत्ययों के आधार पर अनेक प्रकार के प्रकरण और अनेक प्रकार के प्रत्यय उत्पन्न कर देते हैं। वो है अमूर्त चिंतन। जिस व्यक्ति में जितनी अधिक बुद्धि होती है वो व्यक्ति उतना ही अधिक अमूर्त चिंतन करने में सक्षम होता है। इस आधार पर हम अगर बुद्धि की बात करें तो बुद्धि वह है जो हमें हमारी मानसिक क्षमताओं का योग है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति में एक क्षमता नहीं होती, अनेक क्षमताएं होती हैं। एक व्यक्ति बहुत अच्छे से गणित का सवाल हल कर सकता है, वही व्यक्ति बहुत अच्छा डांस कर सकता है, वही व्यक्ति समाज के साथ बहुत अच्छा समायोजन कर सकता है। तो अर्थात बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बुद्धि अनेक क्षमताओं का योग है। बुद्धि जो है वो हमारी समस्या का समाधान करने में हमारी सहायता करती है। जो व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान होगा वो अपनी समस्याओं का समाधान उतना ही तीव्र गति से ले सकता है। और जो हमारे पूर्व अनुभव हैं वो बुद्धि के आधार पर ही हमारी मदद करते हैं। अगर हम बुद्धिमान हैं तो हम अपने पूर्व अनुभवों से, अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे वो गलतियाँ हम नहीं दोहराते। बुद्धिमान व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण व सार्थक क्रियाएँ करता है। अर्थात आपने आजकल देखा होगा कि बच्चों के प्रत्येक के हाथ में आजकल मोबाइल है, पर क्या वो मोबाइल सबके लिए सार्थक है? ऐसा नहीं है। एक बुद्धिमान व्यक्ति उस मोबाइल में गूगल पे अपने लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के जो भंडार है ज्ञान का, उस ज्ञान को प्राप्त करता है। जबकि एक जो बुद्धिहीन व्यक्ति है वो उसके अंदर गाने डाउनलोड करना या इस तरीके के कृत्य, गेम खेलना, इस तरीके के कृत्य करता है, तो वो अपने समय को खराब कर रहा है और एक उसी समय को अपने लिए उपयोगी बना रहा है। तो ये बुद्धि के ऊपर ही निर्भर होता है। फिर है वातावरण से समायोजन। हमने पहले भी बात की कि वातावरण, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए हमें समाज के साथ एडजस्टमेंट या समायोजन करना पड़ता है। तो बुद्धि एक, आपने कई ऐसे व्यक्ति भी देखे होंगे जो जल्दी से एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, तो वो लोकप्रिय भी नहीं होते। तो समाज में रहने के लिए व्यक्ति को वातावरण के साथ समायोजन करना आवश्यक है और वो समायोजन कब, कैसे, किस प्रकार से किया जाए वो सब हमारी बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है। बुद्धि जो है वो हमें तर्कपूर्ण चिंतन के लिए अग्रसर करती है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी जब भी कोई बात कहेगा उसके पास उसके तर्क होते हैं
कि उसने कोई भी कार्य क्यों किया और उसके पीछे उसके क्या तर्क थे। फिर हम बात करते हैं मौलिकता की, क्योंकि जो बुद्धिहीन व्यक्ति है वो कोई भी नया कार्य नहीं करेगा, वो पुराने कार्यों को ही आगे बढ़ाता चला जाएगा, अर्थात जिसे हम कहते हैं नकल करता जाएगा। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो मौलिकता, अपने पुराने किए हुए कार्य में भी वो अपना एफर्ट उसके अंदर डालेगा, जिससे उस कार्य में मौलिकता उत्पन्न हो जाती है। तो जो बुद्धि है वो मानव को समाज के साथ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सहायक होती है। अब हम बात करते हैं बुद्धि के प्रकार की। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। दो सहेलियाँ थीं, यशस्वी और भूमि। यशस्वी बहुत हंसमुख थी, सबके साथ घुल मिल के एक दूसरे सबके दुख बांटा करती थी, जबकि जो भूमि थी वो थोड़ा सा रिजर्व नेचर की थी। लेकिन दोनों बहुत अच्छी सहेलियाँ थीं। यशस्वी जो थी वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं थी, लेकिन फिर भी वो क्लास में अपना 6वां-7वां स्थान बनाती थी। भूमि जो थी वो अपने पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा सिंसियर थी और वो कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान बनाती थी। दोनों सहेलियाँ साथ में स्कूल आना जाना अपने घर से करती थीं। एक दिन रास्ते में उनको घायल बच्चा मिला, तो यशस्वी ने अपने गुणों के मुताबिक उसने कहा इस बच्चे को हम अस्पताल ले जाते हैं, जबकि भूमि ने कहा नहीं, हमें ट्यूशन के लिए लेट हो रही है, हम इसे अस्पताल नहीं ले जाएंगे। यशस्वी ने कहा नहीं, अगर सभी लोग ऐसा सोचते रहेंगे कि इसको कैसे अस्पताल ले जाएं, और कोई ले जाएगा, कोई दूसरा ले जाएगा, तो ऐसे तो ये बच्चा मर जाएगा। और किसी की परवाह ना करते हुए यशस्वी बच्चे को ऑटो में सीधे अस्पताल ले गई और वहाँ जाके उस बच्चे की जान बच गई। इसी प्रकार से यशस्वी और भूमि अपनी ज़िंदगी में जब आगे बढ़ी तो यशस्वी एक सामाजिक नेतृत्व संभालने वाली एक नेता बनी, जबकि भूमि अपने कैरियर में उसने भी ऊंचाइयां प्राप्त की, लेकिन उसने सैद्धांतिक जो क्षेत्र था उसका वो लिया, अर्थात वो एक गणितज्ञ बनी। तो कहने का अर्थ यह है कि बुद्धि जो है वो व्यक्ति को, बुद्धि जो है वो 3 प्रकार की होती है, जिसमें सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि। सामाजिक बुद्धि जिस व्यक्ति में होती है वह व्यक्ति समाज के साथ उतनी ही जल्दी और उसकी आवश्यकताओं के अनुसार समायोजन कर लेता है और वो समाज में बहुत अत्यधिक लोकप्रिय होता है। हमें कब, कैसे, कहाँ, कैसा व्यवहार करना है ये हमें हमारी बुद्धि ही बताती है। किसी के शोक प्रस्तुत करने गए हैं और वहाँ पे अगर हम कोई हास्यप्रद बात कर देते हैं तो वो हमें बुद्धिहीन ही समझा जाएगा, जबकि अगर हम किसी की खुशी में जाते हैं और वहाँ पे हम कोई शोक वाली बात कर देते हैं तो भी हम बुद्धिहीन कहलाएंगे। तो अर्थात समाज में हमें कब, कहाँ, कैसा व्यवहार करना है ये हमारी सामाजिक बुद्धि हमें बताती है। और जिस व्यक्ति में सामाजिक बुद्धि अधिक होती है वो व्यक्ति उतना ही समाज में लोकप्रिय होता है। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े नेता हैं उनमें यह बुद्धि अधिक पाई जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें, हमारे जो समुदाय के लोग हैं उन्हें किस प्रकार से उनकी समस्याओं का समाधान हमें करना है, और वो अपना किसी भी समस्या के लिए एक नेतृत्व अपने हाथ में ले लेते हैं और समाज का कल्याण करते हैं। फिर बात करते हैं हम अमूर्त बुद्धि की। अमूर्त बुद्धि जितने कहानीकार, दार्शनिक ये जो होते हैं इनके अंदर अमूर्त बुद्धि अधिक होती है, अर्थात एक पेंसिल आपके सामने है और उस पेंसिल को मद्देनज़र रखते हुए वो एक कहानी अगर कोई गढ़ दे तो उसके अंदर अमूर्त बुद्धि कही जाएगी कि अमूर्त बुद्धि उसके अंतर्गत अधिक है। अब बात करते हैं हम मूर्त बुद्धि की। मूर्त बुद्धि से तात्पर्य है, आपने देखा होगा कि घर के अंदर एक बच्चा मिक्सी खोल लेता है, घर के अंदर एक बच्चा खुद ही गैस ठीक कर लेता है, या किसी भी चीज़ को अपने लिए उपयोगी बना लेना, वो मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। जैसे इंजीनियर, कारीगर, इन सब के अंदर मूर्त बुद्धि अधिक पाई जाती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।